हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल मंदिर ही मंदिर में। क्या आप जानते हैं क्यों हनुमान जी को पंचमुखी अवतार लेना पड़ा? आइए जानते हैं आज की वीडियो में। आज की वीडियो में हम बताने जा रहे हैं तमिलनाडु के पंचमुखी हनुमान मंदिर के बारे में। इसी मंदिर में माता प्रत्यंगिरा का आदेश मानकर हनुमान जी ने पंचमुखी अवतार धारण किया। आइए जानते हैं इसकी पौराणिक कथा के बारे में और इस मंदिर तक कैसे पहुँचे, कहाँ रुके, खाने की क्या व्यवस्थाएं हैं, मंदिर के आसपास घूमने की कौन कौन सी जगह है और मंदिर जाने का सबसे अच्छा समय कौन सा है, इसके बारे में भी जानकारी देंगे आपको। तो वीडियो को एंड तक जरूर देखें। पंचमुखी हनुमान मंदिर श्री रामनाथ स्वामी मंदिर से 2 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है। यह मंदिर भगवान हनुमान को समर्पित है। ऐसा कहा जाता है कि भगवान ने यहीं पर अपने 5 चेहरे प्रकट किए थे, इसलिए हनुमान की मूर्ति को 5 चेहरों के साथ चित्रित किया गया है, जो बीच में भगवान हनुमान के हैं और किनारे पर भगवान नरसिम्हा, भगवान आदिवराह, भगवान गरुड़ और भगवान हयग्रीव के चेहरे हैं। पंचमुखी हनुमान मंदिर, जिसे पंचमुखी आंजनेय के नाम से भी जाना जाता है, इस पंचमुखी हनुमान मंदिर का दौरा लगभग हर उस भक्त के द्वारा किया जाता है जो रामेश्वरम यात्रा के लिए आता है। पौराणिक कथाओं के अनुसार सीता हरण के बाद जब लंका में महाबलशाली मेघनाद के साथ बड़ा ही भीषण युद्ध चल रहा था, तब मेघनाद मारा गया। रावण, जो अब तक मद में चूर था, वह राम सेना और खास तौर पर लक्ष्मण का पराक्रम सुनकर थोड़ा तनाव में आया। रावण को कुछ दुखी देखकर रावण की मां केकसी ने उसके पाताल में बसे 2 भाइयों अहिरावण और महिरावण की याद दिलाई। रावण लंका का राजा बनने के बाद उसको सुध ही नहीं रही थी। रावण यह भली प्रकार जानता था कि अहिरावण व महिरावण तंत्र मंत्र के महापंडित, जादू टोने के धनी और मां कामाक्षी के परम भक्त है। रावण ने उन्हें बुलावा भेजा और कहा कि वह अपने छल बल कौशल से श्री राम व लक्ष्मण का सफाया कर दे। यह बात दूतों के जरिए विभीषण को पता लग गई। युद्ध में अहिरावण व महिरावण जैसे परम मायावी के शामिल होने से विभीषण चिंता में पड़ गए। विभीषण को लगा कि भगवान श्री राम और लक्ष्मण की सुरक्षा व्यवस्था और कड़ी करनी पड़ेगी। इसके लिए उन्हें सबसे बेहतर लगा कि इसका जिम्मा परम वीर हनुमान जी को सौंप दिया जाए। राम लक्ष्मण की कुटिया लंका में सुवेल पर्वत पर बनी थी। हनुमान जी ने भगवान श्री राम की कुटिया के चारों ओर एक सुरक्षा घेरा खींच दिया। कोई जादू टोना, तंत्र मंत्र का असर या मायावी राक्षस इसके भीतर नहीं घुस सकता था। अहिरावण और महिरावण श्री राम और लक्ष्मण को मारने उनकी कुटिया तक पहुँचे, लेकिन इस सुरक्षा घेरे के आगे उनकी एक न चली, असफल रही। ऐसे में उन्होंने एक चाल चली। महिरावण विभीषण का रूप धर के कुटिया में घुस गया। राम व लक्ष्मण पत्थर की सपाट शिलाओं पर गहरी नींद में सो रहे थे। दोनों राक्षसों ने बिना आहट के शिला समेत दोनों भाइयों को उठा लिया और अपने निवास पाताल की ओर लेकर चल दिए। विभीषण लगातार सतर्क थे। उन्हें कुछ देर में ही पता चल गया कि कोई अनहोनी घट चुकी है। विभीषण को महिरावण पर शक था। उन्हें राम लक्ष्मण की जान की चिंता सताने लगी। विभीषण ने
हनुमान जी को महिरावण के बारे में बताते हुए कहा कि वे उसका पीछा करें। लंका में अपने रूप में घूमना राम भक्त हनुमान के लिए ठीक नहीं था, सो उन्होंने पक्षी का रूप धारण कर लिया और पक्षी के रूप में ही निकुंभला नगर पहुंच गए। निकुंभला नगरी में पक्षी रूप धरे हनुमान जी ने कबूतर और कबूतरी को आपस में बतियाते सुना। कबूतर कबूतरी से कह रहा था कि अब रावण की जीत पक्की है। अहिरावण व महिरावण राम जी और लक्ष्मण जी को बलि चढ़ा देंगे। बस सारा युद्ध समाप्त। कबूतर की बातों से ही बजरंग बली को पता चला कि दोनों राक्षस राम और लक्ष्मण को सोते में ही उठाकर कामाक्षी देवी को बलि चढ़ाने पाताल लोक लेके गए हैं। हनुमान जी वायु वेग से रसातल की ओर बढ़े और तुरंत वहां पहुंचे। हनुमान जी को रसातल में प्रवेश द्वार पर एक अद्भुत पहरेदार मिला। इसका आधा शरीर वानर का और आधा मछली का था। उसने हनुमान जी को पाताल में प्रवेश से रोक दिया। द्वारपाल हनुमान जी से बोला कि मुझको परास्त किए बिना तुम्हारा भीतर जाना असंभव है। दोनों में लड़ाई ठन गई। हनुमान जी की आशा के विपरीत यह बड़ा ही बलशाली और कुशल योद्धा निकला। दोनों ही बड़े बलशाली थे। दोनों में बहुत भयंकर युद्ध हुआ, परंतु वह बजरंग बली के आगे न टिक सका। आखिरकार हनुमान जी ने उसे हरा तो दिया, पर उस द्वारपाल की प्रशंसा करने से नहीं रह सके। हनुमान जी ने उस वीर से पूछा कि हे वीर, तुम अपना परिचय दो। तुम्हारा स्वरूप भी कुछ ऐसा है कि उसे देखकर कौतूहल हो रहा है। उस वीर ने उत्तर दिया, मैं हनुमान का पुत्र हूँ और एक मछली से पैदा हुआ हूँ। मेरा नाम है मकरध्वज। हनुमान जी ने यह सुना तो आश्चर्य में पड़ गए। वह वीर की बात सुनने लगे। मकरध्वज ने कहा, लंका दहन के बाद हनुमान जी समुद्र में अपनी अग्नि शांत करने पहुंचे। उनके शरीर से पसीने के रूप में तेज गिरा। उस समय मेरी माँ ने आहार के लिए मुख खोला था। वह तेज मेरी माता ने अपने मुख में ले लिया और गर्भवती हो गई। उसी से मेरा जन्म हुआ है। हनुमान जी ने जब यह सुना तो मकरध्वज को बताया कि वह ही हनुमान है। मकरध्वज ने हनुमान जी के चरण स्पर्श किए और हनुमान जी ने भी अपने बेटे को गले लगा लिया और वहां आने का पूरा कारण बताया। उन्होंने अपने पुत्र से कहा कि अपने पिता के स्वामी की रक्षा में सहायता करो। मकरध्वज ने हनुमान जी को बताया कि कुछ ही देर में राक्षस बलि के लिए आने वाले हैं। बेहतर होगा कि आप रूप बदलकर कामाक्षी के मंदिर में जाकर बैठ जाए। हनुमान जी ने पहले तो मधुमक्खी का वेश धरा और कामाक्षी के मंदिर में घुस गए। हनुमान जी ने माँ कामाक्षी को नमस्कार कर सफलता की कामना की और फिर पूछा, हे माँ, क्या आप वास्तव में श्री राम जी और लक्ष्मण जी की बलि चाहती है? हनुमान जी के इस प्रश्न पर माँ कामाक्षी ने उत्तर दिया कि नहीं, मैं तो दुष्ट अहिरावण व महिरावण की बलि चाहती हूँ। यह दोनों मेरे भक्त तो है, पर अधर्मी और अत्याचारी भी है। आप अपना प्रयत्न करो, आप अवश्य सफल रहोगे। माँ कामाक्षी को ही माँ प्रत्यंगिरा के रूप में भी जाना जाता है। मंदिर में 5 दीप जल रहे थे, अलग अलग दिशाओं और स्थान पर। माँ ने कहा, यह दीप अहिरावण ने मेरी प्रसन्नता के लिए जलाए हैं।
जिस दिन ये 5 दीप एक साथ बुझा दिए जाएंगे, उस दिन दुष्ट अहिरावण व महिरावण का अंत सुनिश्चित है। इस बीच गाजे बाजे का शोर सुनाई पड़ने लगा। अहिरावण महिरावण बलि चढ़ाने के लिए आ रहे थे। हनुमान जी ने तुरंत ही पंचमुखी रूप धारण कर लिया। उत्तर दिशा में वराह मुख, दक्षिण दिशा में नरसिंह मुख, पश्चिम में गरुड़ मुख, आकाश की ओर हयग्रीव मुख और पूर्व दिशा में हनुमान का मुख। उसके बाद हनुमान जी ने अपने 5 मुख द्वारा एक साथ 5 दीपक बुझा दिए। उसके बाद अहिरावण और महिरावण का हनुमान जी ने वध कर दिया। हनुमान जी ने पंचमुखी रूप धारण कर प्रभु श्री राम और लक्ष्मण जी के प्राणों की रक्षा की। तभी भगवान श्री राम ने हनुमान जी के पंचमुखी अवतारों को देखकर कहा कि आज से संसार में भगवान हनुमान जी के पंचमुखी अवतारों की पूजा की जाएगी। जो भी भगवान के पंचमुखी अवतारों की पूजा करेगा, उससे नकारात्मक शक्तियाँ हमेशा दूर रहेंगी। आइए आगे जानते हैं पंचमुखी हनुमान मंदिर में तैरते हुए पत्थर का आखिर क्या है रहस्य। इस मंदिर का एक अन्य प्रमुख आकर्षण तैरते हुए पत्थर है, जिन्हें भक्तों के दर्शन के लिए मंदिर में रखा गया है। इन तैरते पत्थरों का उपयोग रामेश्वरम से लंका तक सेतु बंधनम नामक तैरते पुल के निर्माण के लिए किया गया था, ताकि भगवान राम, भगवान लक्ष्मण अन्य लोगों के साथ देवी सीता को बचाने के लिए लंका जा सके और राक्षस रावण की क्रूरताओं को समाप्त कर सके। आगे जानते हैं पंचमुखी हनुमान मंदिर जाने का अच्छा समय कौन सा है। यह मंदिर जाने का सबसे अच्छा समय अक्टूबर से मार्च तक का है। आइए आगे जानते हैं पंचमुखी हनुमान मंदिर तक कैसे पहुँचे। देखिए, अगर आप रामेश्वरम की यात्रा पर आ रहे हैं तो वहां से यह मंदिर सिर्फ 2 किलोमीटर की दूरी पर ही स्थित है। आपके रामेश्वरम में ज्योतिर्लिंग के साथ साथ हनुमान जी के पंचमुखी मंदिर के भी दर्शन हो जाएंगे। अगर आप हवाई जहाज से सफर करना चाहते हैं तो आपको मदुरै एयरपोर्ट पर पहुंचना होगा। मदुरै पहुंचकर आप सड़क मार्ग के द्वारा रामेश्वरम पहुंच सकते हैं। मदुरै एयरपोर्ट से आप टैक्सी या कैब बुक करके बहुत ही जल्दी पहुंच सकते हैं। रामेश्वरम पहुंचने के बाद आप सबसे पहले शिव जी के दर्शन कीजिए, जो कि ज्योतिर्लिंग के रूप में विराजमान है और यह ज्योतिर्लिंग 12 ज्योतिर्लिंगों में से एक है। इसके बाद आप हनुमान जी के पंचमुखी मंदिर के दर्शन कीजिए। और अगर आप ट्रेन से सफर करना चाहते हैं तो नजदीकी रेलवे स्टेशन रामेश्वरम है। रामेश्वरम स्टेशन से 3 किलोमीटर दूरी पर रामनाथ स्वामी मंदिर स्थित है। यदि आप ट्रेन से यात्रा करते हैं तो पंबन ब्रिज का अद्भुत नज़ारा देख पाएंगे। और अगर आप सड़क मार्ग द्वारा सफर करना चाहते हैं तो भारत के किसी भी कोने से आप सड़क मार्ग द्वारा आसानी से रामेश्वरम पहुंच सकते हैं। तिरुचिरापल्ली मदुरै के रास्ते आप सड़क मार्ग से रामेश्वरम पहुंच सकते हैं। मदुरै से रामेश्वरम की दूरी 130 किलोमीटर की है। मदुरै से रामेश्वरम के लिए वॉल्वो बस, साधारण बस भी चलती रहती है। आइए आगे जानते हैं मंदिर के आसपास रुकने की क्या व्यवस्थाएं हैं। तो हम आपको बता दें कि रामेश्वरम में पहुंचने के बाद आपको ठहरने के लिए होटल, लॉन्ज, धर्मशाला मिल जाएंगी। यदि आप साधारण से लॉन्ज में ठहरना चाहते हैं तो 400 से 600 रुपए में लॉन्ज मिल जाएगा। इसके अतिरिक्त धर्मशाला में रुकने के लिए थोड़ा सस्ता है। धर्मशाला में 300 से 400 रुपए प्रति रात को चार्ज रहता है। बजट हॉल में रुकना चाहते हैं तो रामेश्वरम मुख्य मंदिर के आसपास में
1000 से 1500 रुपए के बीच साधारण सा होटल मिल जाएगा आपको। आइए आगे जानते हैं मंदिर के आसपास खाने की क्या व्यवस्थाएं हैं। देखिए, मंदिर के आसपास आपको बहुत सारे ढाबे या रेस्टोरेंट मिल जाएंगे। आप यहाँ खाना आराम से खा सकते हैं। आगे जानते हैं पंचमुखी हनुमान मंदिर के समय के बारे में। मंदिर के कपाट सुबह 6 बजे से दोपहर 12 बजे तक खुले रहते हैं। मंदिर शाम 4 बजे दोबारा खुलता है और श्रद्धालु रात 9 बजे तक यहाँ दर्शन कर सकते हैं। पंचमुखी मंदिर सभी दिन खुला रहता है। मंदिर में प्रवेश के लिए कोई शुल्क नहीं है। आइए जानते हैं मंदिर के आसपास घूमने लायक जगहों के बारे में। पहला है अग्नि तीर्थम। अग्नि तीर्थम हिंदुओं के प्रमुख तीर्थ स्थलों में से एक है। कहते हैं इस तीर्थ स्थल पर स्नान करने से पापों से मुक्ति मिलती है। अग्नि तीर्थम रामनाथ स्वामी मंदिर के पास ही स्थित है। मान्यता है भगवान श्री राम जब रावण का वध करके आए थे तब उन्होंने भी अग्नि तीर्थम के पवित्र जल में स्नान करके भगवान शिव की आराधना की थी। अग्नि तीर्थम के पवित्र जल से स्नान करके भक्त रामनाथ स्वामी मंदिर में दर्शन के लिए जाते हैं। दूसरा है कोठन दरमार स्वामी टेम्पल। यह मंदिर रावण के छोटे भाई विभीषण का निवास स्थान कहलाता है। कहा जाता है कि यह वही स्थान है जहां भगवान राम की सहायता करने के लिए विभीषण राम जी से मिले थे। रामेश्वरम से 15 किलोमीटर की दूरी पर बना यह मंदिर भारत में एकमात्र विभीषण का मंदिर है। तीसरा है धनुषकोटी। रामेश्वरम से 20 किलोमीटर की दूरी पर स्थित धनुषकोटी एक पर्यटन स्थल के रूप में जाना जाता है। धनुषकोटी वह आखिरी स्थान है, यहीं से राम सेतु की स्थापना हुई थी। इसी कारण इस स्थान को सेतु बंध के नाम से भी जाना जाता है। एक बार आप पंचमुखी हनुमान जी के दर्शन करने अवश्य जाएं और साथ ही रामेश्वरम में ज्योतिर्लिंग के दर्शन भी करें। आपको वीडियो की इंफॉर्मेशन अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।